हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो यार आई नो कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, लगभग एक महीने के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो बट आज मैं ये वीडियो ला रहा हूँ कोई इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन या कुछ इसके लिए नहीं। रिसेंटली अभी जो बीओबी का जो इंसिडेंट हुआ वह सबको पता ही है। तो इसको लेके मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि बैंकिंग जॉब्स क्यों इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्यों लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। वो बंदा बस मार्च में ही ज्वाइन किया था यार। आप मान के चलो अभी जून भी नहीं हुआ, 3-4 महीने में क्या ऐसा मतलब हो गया कि उसने ये डिसीजन लिया। और जो लोग बोल रहे कि वो वीक है, प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, देखो भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ का ही रियलिटी बताऊंगा कि क्या आप, ठीक है आप बैंकिंग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं किसी को डिमीन नहीं करता हूँ, कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। बट क्या आप कुछ बेटर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो या आपको बैंकिंग जॉब्स में ही जाना चाहिए? तो देखो, मैं एक एक करके 4-5 पॉइंट पे बात करूँगा जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आप IBPS एग्ज़ाम्स के लिए या बैंकिंग जॉब्स के लिए आप बने हो या नहीं बने हो। तो देखो, आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द ऑफिसर्स जॉब ओनली, PO जॉब। और रिगार्डलेस ये RRB हो, IBPS हो, SBI हो, हर जगह प्रेशर है भाई। कोई बोलता है RRB में कम है, कुछ कम नहीं है, सब जगह एक समान ही है। ठीक है, देखो पहला सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ये जो हम फैंटेसी वर्ल्ड में हम जो घूमते हैं, जो रील्स की दुनिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो आपको दिखा रहे हैं कि यार देखो मेरा सैलरी स्लिप है, मेरा ये लाइफ है, ऑफिसर का ये लाइफ है। देखो भाई, वो रियलिटी नहीं बता रहे। आप खाली वो देख रहे हो कि 75,000 मिल रहा है यार, अब उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। भाई काम करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे, आपसे ठीक से बात ना करे, आपको बाहर भेजे ब्रांच के, रोज़ धूप में घूमो, टारगेट पूरा करो, नहीं तो गाली गलौज से बात करे। इसके लिए तो आपको पैसा कोई जस्टिफाई नहीं करता है ना। और आप सोच रहे हो ये अच्छी सैलरी, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे सैलरी वाले जॉब है। आपने अभी नाबार्ड, RBI, LIC का डबल AO, इंश्योरेंस का AO, ये सब जॉब आपने देखा ही नहीं है तब। ये सब जॉब में कुछ प्रेशर भी नहीं और सैलरी बहुत अच्छी है बैंकिंग से। तो सैलरी का ये जो आपको इंस्टा में रील्स देते हैं, फ्लेक्स देते हैं, क्या हो, क्या सोचा था प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, ऐसा ऐसा रील मैं देखता रहता हूँ। और आजकल तो इंस्टाग्राम में 1-2 रील के बाद ही कोई एक बैंकर आ जाता है, मोबाइल लेकर रील बनाता है कि मैं ये हो गया, ट्रेनिंग हो गया। बट उसके बाद कोई वो नहीं बताता है। अब आप खाली उससे अगर आप मोटिवेटेड हो रहे हो कि भाई जॉब जॉब ज्वाइन करूँगा, 80,000 सैलरी मिलेगी, ये लीव्स है वो लीव्स है, भाई कुछ लीव्स नहीं मिलती रियल लाइफ में। ठीक है, लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है। आप खाली वो सैलरी देखते हो, सैलरी को लेके आपको कोई बेइज्जती कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, ये सैलरी जस्टिफाई नहीं करता है भाई। प्रेशर आपका लाइफ एक बार है, आप 50,000 भी कमा रहे हो, 40,000 भी कमा रहे हो, बट इन दी एंड ऑफ द डे आपको अगर सुकून है, आप घर विद स्ट्रेस फ्री जा रहे हो, फिक्स टाइम में काम कर रहे हो, वो बहुत अच्छी जॉब है। कि आप 80,000 कमा रहे हो, दिन भर गाली सुन रहे हो, रात रात भर ब्रांच में बैठे हो उससे। ठीक है, तो पहले अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड से आप मोटिवेटेड हो PO बनने के लिए, तो पहले आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई जो दिखा रहे वो आपको खाली पॉजिटिव साइड्स दिखा रहे हैं, आपको नेगेटिव साइड वो कोई बात नहीं करेंगे कि कितना नेगेटिव है डे इन लाइफ ऑफ ए बैंकर। अरे भाई आप वो दिखाओ जहाँ पे प्रेशर है, जहाँ पे आप गाली सुन रहे हो, जहाँ पे आपको दिमाग में स्ट्रेस हो रहा है, आपको छोड़ने का मन कर रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, रात रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, वो सब को आप नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, सब दिखाएंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे भाई, क्योंकि ये तो रियलिटी है ना कि एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जिनको वो जॉब में आना है, रिगार्डलेस ऑफ कि जो रियलिटी को जानते हैं, जो रियलिटी बताएंगे। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि मैं बैंकिंग जॉब से निकल गया तो अब मैं बुराई कर रहा हूँ, बट देखो यार, ये कोई बुराई अच्छाई वाला वीडियो नहीं है। ये आपको एक रियलिटी चेक देना है कि आपको बैंकिंग में जाना है कि नहीं, क्योंकि जब आप घुस जाओगे ना, तब इट्स टू लेट टू क्विट दैट जॉब। और स्पेसिफिकली अगर आप लड़के हो और अगर आप 27, 28, 29 के एज में एंटर कर रहे हो एक PO वाले जॉब में, तो फिर छोड़ना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर आप ज़िंदगी भर घुटोगे उस जॉब में जिसमें आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं। एंड ऑफ द मंथ आपको एक सैलरी मिलेगा, वो सैलरी से आपका खर्चा चलेगा, बट आप उस जॉब में खुश नहीं हो। एक्सक्यूज मी। तो ऐसा जॉब जिसमें आपको जाने का मन ही ना करे बट आप जा रहे हो, तो वैसा जॉब करके क्या फ़ायदा है, आप ही बताओ। आप अभी सोच रहे हो कि ये जॉब इंपॉर्टेंट है, पैसा मिलेगा, बट 6 मंथ्स ये जॉब आपको 1 साल नहीं करना है।
ये जब आपको 30 साल तक करना है, लॉन्ग टर्म करना है, क्या आप 30 साल तक ऐसे करियर चला सकते हो? और रियलिटी अभी यही है, बैंकिंग जॉब एक खाली सेल्स का जॉब बन के रह गया, खाली टारगेट टारगेट टारगेट, टारगेट फुलफिल ना करो, ये गाली वो गाली। और इसी यही पॉइंट से मैं रिलेट करूंगा जो सेकंड पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स। भाई ये टारगेट सेट कौन कर रहा है? अनरियलिस्टिक टारगेट है भाई। आप एक रूरल ब्रांच में बोल रहे हो कि 15 करंट अकाउंट खोल के लाओ। भाई 15 करंट अकाउंट आप कहाँ से खोलोगे एक रूरल ब्रांच में? आपके फुटफॉल ही नहीं है, आपके पास HNI ही नहीं है, वहाँ पे कोई बिजनेस ही नहीं है, तो करंट अकाउंट खोलेगा कौन? करंट अकाउंट में होता क्या है कि रोज का ट्रांजेक्शन होगा, बड़े बड़े अमाउंट का लेन देन होगा, वहाँ पे कौन करेगा भाई एक रूरल ब्रांच में करंट अकाउंट? ये तो एकदम वाहियात टारगेट जो सेट कर रहा है ऊपर से, ये तो एकदम मतलब क्या बोलूँ, अनरियलिस्टिक टारगेट। ये कभी अचीव नहीं हो सकता है, और ये अचीव नहीं होगा, डे एंड में आपको फिर फ़ोन करके आपको सुनाएंगे। ठीक है, तो ये तो जो टारगेट सेट कर रहे हो उनका ही ये है। और इनको जस्टिफाई करने के लिए क्या होगा, लेट सिटिंग्स कराएंगे कि आप करो 7 बजे 8 बजे मीटिंग रखेंगे। अरे भाई आपका कोई पर्सनल टाइम भी है, कोई फैमिली टाइम भी है। ठीक है, आज आप सिंगल हो सकते हो, आपको नहीं लग रहा है 8 बजे, बट कल को आप शादी करोगे, फैमिली होगा, सब कुछ रहेगा, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो तब आपको मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। और ये सब अनरियलिस्टिक टारगेट कहीं फुलफिल नहीं होंगे। ये कर लो, वो कर लो, इतना का लोन कर लो। भाई कहाँ से लोन होगा? आप क्या आप एक प्रेस्टिजियस एग्जाम क्रैक करके आ रहे हो, दिन भर आप मॉक्स लगा रहे हो इस एग्जाम के लिए, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स दिन भर पढ़ रहे हो इसके लिए कि आप रास्ता में जाके लोगों के सामने हाथ फैलाओ कि भाई एक अकाउंट कर लो सर, एक अकाउंट कर लो सर, एक लोन कर लो। इसके लिए आप स्केल 1 ऑफिसर होके आप रास्ता रास्ता में घूमोगे? लिटरली यही होता है। हमारे वहाँ पे लिटरली पहले दिन शॉप में भेज दिया गया कि आप जाओ करंट अकाउंट खोलो। आप शॉप को जाके आप रिक्वेस्ट करो, सर करंट अकाउंट खोल लीजिए, सर करंट अकाउंट खोल लीजिए। पेपर में क्या दिखता है, PO गवर्नमेंट ऑफिसर, और यहाँ पर रास्ते में एक सेल्समैन का काम कर रहे हो। दुकान दुकान में जाके आप अकाउंट खोल लो, ये कर लो, लोन कर लो, गिड़गिड़ा रहे हो आदमी के सामने। तो ऐसा तो कोई जॉब नहीं होता है भाई। ठीक है, आप सैलरी से सब कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते, मैं भी बोलता हूँ। आप सैलरी दे रहे हो तो क्या आप मुझे खरीद लिए हो? आप मुझे जो मन सो बोल सकते हो? एक बेसिक कर्टसी, बेसिक रेस्पेक्ट तो होना चाहिए ना आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, आप स्केल 5 हो सकते हो, स्केल 4 हो सकते हो, स्केल 3 हो सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप स्केल 1 को बेइज्जत करोगे हमेशा? उस बंदे का कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? वो भी एक प्रेस्टिजियस एग्जाम क्रैक करके IBPS PO SBI PO RRBPO क्रैक करके आ रहा है। इतने मेहनत करने के बाद उसे वो कुर्सी मिली है, कोई खैरात में नहीं मिली है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये सब तो वही है। आप इंस्टाग्राम की दुनिया से आ रहे हो, रील्स देख के आ रहे हो, आप सोच रहे हो भाई यहाँ तो सब कुछ फ्लेवर ही है, बट यहाँ पे नहीं है वैसा चीज़। ठीक है, तो ये सेकंड है अनरियलिस्टिक टारगेट। इसके कारण स्ट्रेस बढ़ेगा जब आप अचीव नहीं करोगे। रोज रोज आपको फ़ोन आएगा RO से। ठीक है, आपको आपके ब्रांच मैनेजर गाली देंगे, छुट्टी अप्रूव नहीं करेंगे, लेट सिटिंग कराएंगे। अल्टीमेटली आपके प्रेशर बढ़ेगा, एंग्जाइटी होगा, BP बढ़ेगा, ये सब होगा, शुगर होगा। ये सब कॉमन डिजीज़ है जो बैंकर को होना ही होना है। अगर आप लॉन्ग टर्म 4-5 साल 6 साल 8 साल काम करोगे बैंक में, तो ये सब रोग होगा ही होगा। ठीक है, अब थर्ड जो पॉइंट पे मैं बात करूँगा वो है पैथेटिक और पुअर टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स इन द बैंकिंग। ठीक है, उनको कुछ पता नहीं है। अभी देखो आप, अगर आपको खाली बोला जा रहा है कि आप ये लोन करो, आप 50 लाख का लोन करो, और अगर आपने बाई चांस कुछ बोल दिया कि सर ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, वो सुनेंगे नहीं। अब रियलिटी क्या होता है कि गुड मैनेजर्स लीड बाय एग्जाम्पल्स। अगर आप एक अच्छे मैनेजर, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, मैनेजर को आप बोलोगे कि सर ये काम नहीं हो रहा है, तो वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि भाई देखो क्यों नहीं हो रहा है, ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है। अब आपने बोल दिया कि सर मेरा एक लोन नहीं हो रहा है, तो अच्छा मैनेजर क्या होगा कि बोलेगा ठीक है चलो देखते हैं कैसे नहीं होता है, कैसे लोन नहीं हुआ, चलो मैं बताता हूँ कैसे होता है, ये बताओ। नहीं, आप बैठ के ब्लेम करोगे कि यार क्यों नहीं हो रहा है, तुमसे काम नहीं होता है, क्यों सैलरी लेते हो, सैलरी जस्टिफाई करते हो कि नहीं है। भाई सैलरी जस्टिफाई करता हूँ कि नहीं है, आप बोलने वाले कौन हो भाई? ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मेरा बेसिक पे 48,480 होगा। ये तो आपने डिसाइड नहीं किया, आपके पॉकेट से तो सैलरी नहीं जा रही है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि बैंकर्स का ये बेसिक सैलरी होगा, ये DA होगा, ये HRA होगा। ये तो आपने डिसाइड नहीं किया यहाँ पे। और यहाँ पे जब IBPS PO का फॉर्म भर, तो कहीं पे क्लॉज में नहीं लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस आपको ये सैलरी मिलेगी, नहीं तो आपको गाली सुनने को मिलेगा। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई। तो फिर इतना ख़राब बिहेवियर क्यों? क्यों आप कुछ रिस्पेक्ट दे के बात नहीं कर सकते हो? क्यों आप
गाली गलौज दे के तू तड़ाक करके आप बात कर रहे हो भाई, एक बेसिक कर्टसी रिस्पेक्ट तो वो भी डिजर्व करता है ना। आप करके तो बात कर सकते हो, सर करके नहीं बात किए, चलो मैं मान लिया तुम बहुत बड़े ऑफिसर हो, तुम सर करके बात नहीं कर रहे हो, बट आप करके तो बात कर सकते हो, एक बेसिक साइन ऑफ रिस्पेक्ट तो बता सकते हो कि भाई क्यों नहीं ये काम हुआ, क्या दिक्कत आ रही है। आपको प्रॉब्लम बता दिया जाए तो भी अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है नहीं, आप कुछ कर नहीं पाओगे, खाली आपको ब्लेम करना है। स्केल 5 स्केल 4 को ब्लेम कर रहा है, स्केल 4 स्केल 3 को कर रहा है, स्केल 3 स्केल 2 स्केल 1 को कर रहा है। स्केल 1 बेचारा कुछ है नहीं, वो प्रेशर के मारे दबे जा रहा है। क्लर्क को आप कुछ बोल नहीं सकते हो, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, ठीक है। तो यही है, आप प्रॉब्लम गिनाओगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होगा। वो प्रॉब्लम खाली बोलेंगे कि आप नाकारा हो, आप निकम्मे हो, आप काम नहीं करते हो, मुफ्त के बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हो, एसी ऑफिस में बैठे हो, बाहर घूमो, ये करो। अरे भाई मैं बाहर घूमने को तैयार हूँ, आप एक बार सिखाओ तो, आप भी मेरे साथ चलो एक दिन बाहर, मुझे सिखाओ कि भाई ये देखो, ये एक करंट अकाउंट ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, एक होम लोन ऐसे बात किया जाता है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है, आप सिखाओ। आप बिना कोई सिखाए आप पहले, उसके बाद इसी से मैं एक नए पॉइंट में जाऊँगा कि आपको नो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड बैंकिंग बिफोर थ्रोइंग इनटू द ब्रांच, ठीक है। कोई आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, ये जो रील्स में दिखाते हैं ना 21 दिन ट्रेनिंग है, ये है 5 स्टार है, उसके बाद कोई नहीं बताता। और वो ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता, घंटा कुछ नहीं होता है, उसमें आपको हिस्ट्री बताया जाएगा, खाली आपको थियोरेटिकल नॉलेज दी जाएगी, बैंक क्या है, बैंक का इंश्योरेंस क्या है, केसीसी क्या है, कितने प्रोडक्ट्स है। भाई उस देख के क्या होगा, रियल लाइफ में आप जब जाओगे कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर आपको 1 सिखाया जा रहा है, रियल बैंकिंग एक्सपोजर 100 है प्रेशर के मामले में, ठीक है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे आप खाली एंजॉय करने जाते हो, 21 डेज में कुछ नहीं होता है वो 21 डेज खाली आपका एंजॉयमेंट होता है, कोई प्रॉपर बैंकिंग ट्रेनिंग नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे पुअर ट्रांसफ़र जो होती है आपकी, पुअर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पॉलिसी, आप एक बंदे को, ठीक है, आपने ट्रेनिंग नहीं दिया, आप उसको भेजो कोई जहाँ पे लो फुटफॉल है, आपको तो पता है कहाँ पे क्या फुटफॉल है, लो फुटफॉल वाले जगह पे भेजो। वो कोई एक स्केल 2 या स्केल 3 के साथ बैठ के कुछ दिन काम सीखेगा, कैसे हैंडल किया जाता है, उसके बाद आप उससे एक्सपेक्टेशन करो ना। आप उसको डायरेक्ट भेज दे रहे हो एकदम हाई प्रेशर वाले ब्रांच पे, और बोल रहे हो कि भाई तुम एक 10 साल के एक्सपीरियंस बैंकर जैसा काम करो, टारगेट फुलफिल करो, तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है ना। वो भी एक बंदा नया सिस्टम पे आया है, वो इसके पहले क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश और करंट अफेयर में उसकी दुनिया सिमटी हुई थी, दिन भर मॉक दे रहा है, कभी हॉली बोर्ड, कभी प्रैक्टिस मॉक, कभी टेक्स्ट बुक, कभी मैराथन, ये चल रहा है उसके जीवन में। उसके बाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो आपको तो उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा ना स्टार्टिंग से। आप डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसको कि भाई वो एक दिन में आपको 50 लाख का लोन करके दे, नहीं हो सकता है वो चीज़। आप उसको सिखाओ, 1-2 महीने का ट्रेनिंग दो, आप सिखाओ उसको, बैठ के ये करो, फिर आप एक्सपेक्ट करो। आप यहाँ पे डायरेक्ट भेज दे रहे हो फुटफॉल वाले जगह पे, कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर तो नहीं जानता है भाई कि वो नया ऑफिसर है, वो तो सर्विस एक्सपेक्ट करेंगे। वो जब आप भी एक कस्टमर बन के कोई बैंक में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो आप तो सर्विस एक्सपेक्ट करोगे। सिमिलर विद द कस्टमर, वो सर्विस एक्सपेक्ट करेंगे, वो नहीं समझेंगे कि ये नया पीओ है कि 5 साल का पीओ है, वो नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैनेजमेंट नहीं समझती है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। अगर आपको पीओ में, अगर आपको साउथ में वैकेंसी ज़्यादा है, आप नॉर्थ से उठा के भेज रहे हो, तो भाई पीओ में भी आप एलबीओ जैसा बाइफर्केशन कर दो ना, बाइफर्केशन कर दो, लैंग्वेज का बैरियर लगा दो कि भाई ये एरिया में इतनी वैकेंसी है। नहीं तो आप पीओ से एक ऑल इंडिया लेवल का जॉब ले लो, ऑल इंडिया का पोस्टिंग लेके आपको जहाँ पे जो लैंग्वेज के बंदे मिल रहे हैं वहाँ पे डालो, वहाँ पे डाल के आपको जहाँ वैकेंसी नहीं फिल हुई वहाँ का एक एलबीओ निकाल दो। आपको थोड़ा सा डायनामिक होना पड़ेगा। आप वही एक रूटीन पीओ चल रहा है, क्लर्क चल रहा है, वो पीओ को लेके नॉर्थ से पंजाब का पीओ को उठा के आप केरल में डाल रहे हो, केरल वाला को उठा के आप नॉर्थ में डाल रहे हो। तो ऐसे अगर आप फैमिली के साथ वो बंदा रहे ना, तो वो प्रेशर हैंडल भी कर ले। वो बंदा रहता है अकेले, लैंग्वेज प्रॉब्लम, खाने पीने का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम, उसके बीच में ये टॉक्सिसिटी, प्रेशर, ऊपर से आदमी कहाँ सर्वाइव करे भाई। ये सब कुछ है। ये आपके बाद ये आपको जो जिनको व्यूज़ चाहिए, जिनको रील्स में अपने अच्छे व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, फॉलोअर चाहिए, ये तो बात बोलेंगे नहीं। वो आपको बोलेंगे भाई प्रेशर है, प्रेशर बिना आपको कौन 80,000 देगा, कौन देगा भाई। प्रेशर वाले जॉब जाओ, आप क्रैक करो आरबीआई नाबार्ड, वहाँ पे जाकर देखो, इंश्योरेंस के में जाकर देखो भाई, स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख है। प्रेशर के मामले में कुछ नहीं है। बैंकिंग से फिक्स टाइम पे काम करते हैं सब ऑफिसर, फिक्स टाइम पे आते हैं, एवरी सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है।
वर्क लाइफ बैलेंस भी एक बात होता है। पैसे से आप सब कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते। पैसा है तो क्या आप खरीद लिए, जो मन सो बोलोगे, जो मन सो प्रेशर देते रहोगे, टॉक्सिसिटी झेलता रहेगा एक आदमी। इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम निकालने के बाद आप किसी का गाली क्यों सुनोगे भाई? क्यों आपको कोई गाली सुनाएगा? क्यों आपके पेरेंट्स को कोई कुछ बोलेगा, आपको कोई कुछ बोलेगा? आपने वो मेहनत करके, वो जिस भी बैंक में आप गए हो मेहनत करके गए हो, कोई आपको रिजर्वेशन नहीं दिया। जब आप अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, किसी ने आपको बोला कि आओ भाई तुम्हारे पास कोई रोजगार नहीं, तुम्हें मैं 10,000 रुपया पर मंथ देता हूँ? किसी ने दिया? कोई आपके साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं हुआ। ठीक है, तब आप सेल्फ होते हो। तो जब आपको जॉब लगी तब भी आपको बोलने का कोई हक नहीं है, कोई वो मैनेजमेंट हो कुछ भी हो। वो सैलरी आपने अर्न करी है, वो चेयर आपने उस बैंक पे अर्न करी है। ठीक है, और वहाँ पे कहीं सब्जेक्ट टू क्लॉज नहीं लिखा है कि परफॉर्मेंस बेसिस पे ये सैलरी है। तो ये सब चीज़ आपको एकदम, ये सब चीज़ के बलते आदमी झेलता है। कितना झेलेगा भाई? झेलने का कैपेसिटी होता है। और वो बंदे ने जो लिखा है वो 5 लाख का बॉन्ड, वो एक बहुत सोचा समझा एक ट्रैप लगाया हुआ है कि आदमी निकल भी ना पाए, बाहर भी ना जा पाए, यहाँ पे घुट के मर जाए। और इससे भी अगर आप निकल गए, प्रोबेशन पार कर लिए, तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रैप लगा के रखा है, हाउस लोन, स्टाफ होम लोन, स्टाफ व्हीकल लोन। ये सब अगर आपने ले लिया तो फिर जिंदगी खत्म है भाई। तो फिर आप जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे, भरते रहोगे EMI, और 30 साल 35 साल जितना भी आप सर्विस करोगे बस झेलते रहो। ठीक है, तो ठीक है गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैं बहुत दिन से ये फ्रस्ट्रेशन में था। ठीक है, मैं अभी नहीं हूँ, बट आई कैन फील द पेन। भाई आपने इस मेहनत करके, एक बंदा जाता है, आपको कोई हक नहीं बनता है आप उसको बेइज्जत करें, आप उसको बिना काम सिखाए टॉक्सिसिटी प्रेशर देते रहे। ठीक है, ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। आप 1 साल में ट्रांसफ़र कर रहे हो, 2 साल में ट्रांसफ़र कर रहे हो, धमकी आपको क्या है, काम नहीं हो रहा तो ट्रांसफ़र कर दूंगा तुम्हें। भाई क्या है ये धमकी? आप काम सिखाओ ना भाई। आप बिना काम सिखाए खाली ट्रांसफ़र की धमकी, तुम्हें ट्रांसफ़र दे दूंगा, तुम्हें प्रमोशन नहीं दूंगा, तुम्हें ये नहीं दूंगा। धमकी से भाई काम नहीं होता। जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वो एम्प्लॉय को फ्रीडम देते हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने से काम करने का फ्रीडम देते हैं, तब वो जाके फ्लरिश करते हैं। प्रेशर में कभी कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं वीडियो इसी में एंड करूँगा। और जो भी थोड़ा आप रिलेट कर पाओ आप नीचे कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू होते जा रहा है। कोई बात नहीं कर रहा है। ये 1 सप्ताह 10 दिन बात होगा, फिर जो का तो हो जाएगा। जो कर रहा है वो सीट पे कोई, उस बंदे के जगह पे कोई रिजर्व लिस्ट से आके कोई उसकी वैकेंसी भर देगा, किसी को और जॉब लग जाएगी, कोई और ये हो जाएगा, ये चलता रहेगा। बट अगर आप अभी तक एक एस्पिरेंट हो, मैं बोलूँगा कि आप सीरियसली अदर ऑप्शंस कंसिडर करो, बी इट FCI, बी इट इंश्योरेंस, बी इट रेगुलेटरी बॉडीज़। आप अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। और बैंकिंग में करना ही है तो काइंडली ज्वाइन क्लरिकल, उसके बाद आप और कुछ लाइफ में बड़ा करने का ट्राई करो। बैंक PO जॉब्स आर बिकमिंग टॉक्सिक डे बाय डे, एंड यहाँ पे काम करने का दिन ब दिन कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब आगे आपका डिसीज़न है। यहाँ पे मुझे जो बोलना था, बहुत दिन से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, मैं इसको लेकर आपको साझा कर दिया। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है वो आप करोगे ही। तो ठीक है, अगर आप रिलेट किए मेरे बातों के साथ तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप अगर बैंकर हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। एंड आई नो कि आप रिलेट कर पाए हो एक पॉइंट से। और अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना। आगे एक इंश्योरेंस का वैकेंसी आने वाला है, मैं कुछ ही दिन में आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।